हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बताया था। इसमें दो कंपाउंड कंबाइन करते हैं, जैसे कि बताया था कैल्शियम ऑक्साइड और CaO प्लस H2O मिलकर के क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कंबाइन किया. जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड वन वाज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में क्या बताता कि एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है ब्रेक होकर के अदर प्रोडक्ट्स में डिवाइड होता है. जैसे कि आयरन सल्फेट जो है ये ब्रेक होगा जब हम इसको हीट करेंगे. ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसको हम बैलेंस कर सकते हैं. यहाँ पे Fe2 है तो Fe2 लगा दिया. SK2 OK4 2 8 3 2 5 और 3 8. इट इज बैलेंस. ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके बाद में नेक्स्ट वन वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बताया था कि एक जैसे कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होता है इसमें, आयरन जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाता है ना. जैसे कि Fe प्लस CuSO4 और बन गया FeSO4 और कॉपर को इसने अलग कर दिया. ठीक है, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसके बाद में बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट. इसमें दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2 जो है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो Na जो है Br के साथ जुड़ जाएगा. Na किससे जुड़ेगा, Cl से, सॉरी 2NaCl बन जाएगा, माने सोडियम क्लोराइड प्लस Ba सल्फेट से जुड़ जाएगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट. ये बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और क्या बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंबाइन होना. जैसे कि Cu प्लस O2 मिलकर के क्या हो जाता है 2CuO. तो यहां पर 2 लगा दो तो बैलेंस हो गया. तो ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है या हाइड्रोजन का रिडक्शन बने. जैसे कि CuO जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर अलग कर देगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में. यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, उधर हाइड्रोजन का. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये बताया था. और इसके बाद में और बताया था कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी. कोरोजन में क्या बताया था, व्हाट इज कोरोजन, माने मेटल का गल जाना. जैसे बताया ना कि जैसे कि आयरन है, आयरन के कोई भी आर्टिकल होते हैं तो बहुत समय तक जब वो वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं तो उसमें रस्टिंग लगना शुरू हो जाता है. जैसे कि हमारे ब्रिजेस होते हैं, रेलिंग्स है, तो उनके ऊपर रेड कलर की रस्टिंग होने लगती है. इसको कि हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं. अगर ये ज्यादा टाइम तक होगा तो वो उसको डैमेज करना शुरू कर देता है.
So to avoid corrosion, we should paint the article of iron. पेंटिंग कर देते हैं इसके ऊपर, जिससे कि रस्टिंग ना लगे, माने पानी जो है वाटर उसके ऊपर नहीं रुकेगा। और इसके बाद क्या बताया था, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में क्या बताया था, फूड को स्पॉइल करना, है ना। ऑयल है, ऑयल और घी जैसे इसमें है फूड में, ऑयल और फैट जो होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रैंसिड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमको अब ये रैंसिडिटी हुआ। अब हम देखिए, मैंने कुछ आपको वर्क दिया था, एक तो सिंबल मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए थे, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको टेबल बना के दिया था, जितने याद थे उस वक्त मैंने बता दिए थे। पहले जो भी मैंने लिखाए हैं वो हम कल आपसे कॉल करके पूछेंगे सबसे, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो एक बार देख लेते हैं लास्ट में, बाकी 20 के आंसर्स मैंने बोला था आप लोग लिखिएगा। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें कि पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14 पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन से हैं। लेड ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेड अलग कर दिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो लेड जो है इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इसमें जो है क्या हो रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना। इसमें पहले का कौन सा सही हो गया, ए एंड बी, ए और बी सही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है Fe2O3 plus 2Al forms aluminum oxide plus iron 2Fe. The above reaction is an example of, ये जो रिएक्शन दिए हैं इनके नाम दिए हैं। आयरन Fe2O3 जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़ गया है ना, और आयरन को उसने अकेला छोड़ दिया, तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा लिया, है ना, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले का हो गया डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute hydrochloric acid is added to iron filling। माने dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ डालते हैं तो क्या होता है। माने आयरन फिलिंग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है, एक तो FeCl3 प्लस H2 माने आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Fe कितने हैं इसमें, 1 है, Cl के यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 3 है, हाइड्रोजन के 2 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, Cl के कितने 3 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे FeCl3, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, Fe प्लस FeCl2
आयरन क्लोराइड Fe हो गया, Cl के 2, यहाँ पे H के 2, तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए आपको इसका डिफाइन करना है और उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। अब इसमें इसको आप अपना उसमें से नोटबुक में से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। 5th का ए कह रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। ये अमोनिया का फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, अमोनिया, अमोनिया। तो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे n का 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, n के 2, h के कितने हो, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न करना है, तो क्या करेंगे, बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए ना, ऑक्सीजन गैस। तो क्या बनेगा, वाटर तो बनेगा, H2O बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, है ना। अब इसको बैलेंस करिए, H के 2 O का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 1 3 है, S का 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर 2 लगा देते हैं, 2S2, तो यहाँ पर 2 लगाओ, तो O के कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे S के 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अगर 2 2 जा 4 2 6 2, तो क्या करेंगे, 6 चाहिए ना, तो 3 लगाओ, 3 2 जा 6, 2 2 2 जा 4 2 6, बैलेंस हो गया ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, इसमें बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या हो जाएगा, AlCl3। एल्युमिनियम जो है क्लोरीन छुट जाएगा और बेरियम सल्फेट अलग बनेगा, प्लस बेरियम सल्फेट। देखो Ba का 1 है, Ba का 1 है, Cl के 2 है, Cl के 3 है, यहाँ पे Al के 2 है, Al का यहाँ पे अकेला 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हमको यहाँ पर अगर हम देखो क्या करना पड़ेगा, Al के 2 है, यहाँ पे Al के 2 है, तो क्या करें, यहाँ पे हम 2 लगा दें, 2Al कंबाइन हो गया, तो क्लोरीन के 3 2 जा 6 हो गए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 जा 6 हो गए। बेरियम के 3 हैं, S के यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 3 लगा दो, तो 3BaSO4। ठीक है ना। नाउ इट इज बैलेंस्ड। डी क्या कह रहा है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम का क्या होता है, K, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माने कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास बनाएगा, KOH बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे H के कितने हैं, 2 1 3 है, तो क्या करें हम इसको, यहाँ पे अगर 2 लगा दें, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 और 2 4 हो गए, और K के भी 2 कर दो, 2K H के 4 हो गए, और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। ठीक है ना, ये होगा
क्वेश्चन नंबर 5 के इक्वेशन बने और इनको बैलेंस किया गया। Now note down question number 6. Question number 6 A, 6 का A, इसमें बैलेंस करना है। देखिए इसमें क्या है, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड it forms calcium nitrate प्लस वाटर। ठीक है, तो इसको हमको बैलेंस करना है। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं, 1 और 2 मिलकर 3 है, वहां पर 2 है, तो नहीं हुआ बराबर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, 2 इधर 2 मिलके 4 हो गए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ 2 लगा दो, कितना हो गया, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 2 4। ओके, एन के कितने हैं, 2 हैं, एन के 2 हैं, ओ के 3 2 6 और 2 8, 3 2 6 और 2 8, कैल्शियम का 1 है, ओ के यहाँ पे 3 2 6 और 2 8, ठीक हो गया ना, बराबर बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ बैलेंस अभी, हो गया ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं, देखिए Ca का 1 है, Ca का 1 ही रहा ना बस, और यहाँ पर ये 2H2 है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिखिए, प्लस 2H2, ठीक है। Now question number 2 B, NaOH plus H2SO4 मिलकर के क्या बना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना प्लस वाटर। अब देखिए इसका क्या हाल है, Na काउंट करो, Na कितने हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे हमको, अब देखो और देख लो पहले, यहाँ पर H के 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 हुए, यहाँ पे H के 2 हैं, बड़ा ही खतरनाक मामला है। S का 1 4 और 1 5, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर यहाँ पर हम 2 लगाते हैं, 2 NaO है, 2 O का हो जाएगा और 2 4 6 हो जाएगा O का, यहाँ पे 4 8 हो रहा है प्रॉब्लम, सीधे सीधे क्या कर दो, पहले 6 लगा दो, 6 लगाने से क्या होगा, 6 Na हुआ, तो यहाँ पे हमने कर दिया 3 2 6, O के कितने हो गए, 6 हो गए, 6 और 4 10, यहाँ पे 4 3 12, 12 और 1 13 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करें हम, 3 लगाना, सीधा सीधा 3 लगा दिया, देखो 6 3 2 6, 6 और 6 कितना हुआ, 12 हो गया,
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 लगा दो सीधा उठा के, 6 2 जा 12। अब देखो एक एक चीज, 6 Na, 3 2 जा 6 Na, O के 6 और 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 मिलके 18, 4 3 जा 12 और 6 18, H के 6, H के 3 2 जा 6 और 6 12, 6 2 जा 12, S का यहाँ पे है 3, S का 3, O के 4 3 जा 12 और 6 18, 4 3 12 और 6 18। बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl प्लस AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। अब एक एक करके चेक करो, Na कितने हैं, यहाँ पे 1 और 1 मिलकर के 2 हैं, 1 इधर है 1 इधर है, ठीक है। Cl कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, N 1 है, N 1 है, O3। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 मिलकर के क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, ऐसा है ना। ऐसा है। अब इसमें एक एक करके चेक करो, बेरियम कितने हैं दोनों में, बेरियम 1, क्लोरीन के 2, क्लोरीन का 1। ओ यहाँ पे गड़बड़ है ना, H के 2, H के या 1, तो S का 1, S का 1, O का 4, O का 4, तो यहाँ पर सीधा सीधा हम 2 लगा देगा, 2H, Cl के 2, Cl के 2, हो गया बैलेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करना है, तो बनाना है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसने रिएक्शन किया तो बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O, Ca1, C का 1, O का 3 और 2 5, 2 2 जा 4 हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं हुआ। देखो अब इसको बैलेंस करो, क्या करेंगे, देखो CaOH का होल ट्वाइस है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, तो बैलेंस करने के लिए हमको देखो क्या करना है, Ca1, O का 2 2 4, 2 2 4, H के 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 2 लगा देगा, तो यहाँ पर 2 लगा दे, क्या होगा, 2Ca, O के 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6, 2 8 हो रहा है, 8 हो रहा है ना, कार्बन की 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 8, 3 दूना 6, 2 8, H के 4 हो गया बैलेंस।
ऐसा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या कह रहा है? जिंक और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट माने AgNO3। इसके लिए पहले सारे फार्मूले बैठ के आप लोग याद करिए आज। तो बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस जिंक नाइट्रेट बना और Ag अलग हो गया प्लस Ag। देखो देखो Zn दोनों तरफ एक है, Ag भी एक है, N का यहाँ पे 2 हो रहा है, ओके 6 हो रहे हैं, तो यहाँ 2 लगाते सीधा सीधा 2Ag कर दो। तो कितना हो गया? 3 2 6, 3 2 6 और N के 2 हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम एंड कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर अलग हो गया AlCl3 3 है ना यहाँ पे, तो क्या करें हम लोग? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अगर 2 लगाते हैं अगर तो क्या होगा? 2 लगाने से काम बनेगा कि नहीं? देखो 2 2 4, 6 लगाएगा, 6 3 लगाए ना, 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6 कर दो। एल्युमिनियम के 2 हो गए और क्लोरीन के 6 और कॉपर के 3 कर दो। यहाँ पे हो गया बैलेंस, ठीक है ना। नाउ नंबर डी। डी है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट माने K2SO4 reacts to form barium sulfate plus KCl। Ba1 Cl के 2 है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 लगा दो। K के 2 है, S का 1 है, O के 4 है, ठीक है। तो ये बैलेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 नंबर और कर देते हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल है, वो सब आप लोग उनके आंसर बुक में से देख करके लिखेंगे, ठीक है। नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 नंबर इसमें कह रहे हैं कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें इसको बैलेंस करना है और बताना है क्या रिएक्शन है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब Br प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड। तो क्या बनेगा इसमें? Ki बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस Ba बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2, ठीक है। अब ये बैलेंस है कि नहीं देख लो। यहाँ पे K दोनों साइड में 1 है, Br यहाँ पे 2 है तो 2 लगाओ। 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 लगा दो बस। 2 के Br का 2, B अकेला और I का 2 हो गया। अभी क्या हुआ? कैसा रिएक्शन हुआ? देखो KBr जो है बेरियम आयोडाइड, जो K इसने I निकाल लिया, Ba इससे जुड़ गया, तो कैसा हुआ?
दो मतलब ये इसके साथ जुड़ा और ये, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ठीक है, समझ में आया? जिंक कार्बोनेट और जिंक आयोडाइड। जिंक कार्बोनेट जो है जेड और जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जो है ये ब्रेक होकर के बनाता है ZnO प्लस ZnO प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाई ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ZnO प्लस CO2। बैलेंस है कि नहीं? देखो O के 3 है, C का 1 है, तो ये बैलेंस हो गया। इसमें क्या हुआ? माने एक चीज जो है वो ब्रेक हो गई, माने ये जिंक कार्बोनेट ब्रेक होकर बनाया, तो ये कैसा हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है? HCl। 2 लगा दो, 2 दोनों बैलेंस हो गया। इसमें क्या हुआ? दोनों ने जुड़ करके एक कंपाउंड बना दिया, तो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नंबर डी क्या कह रहा है? मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहां पर देखो H के 2 है तो 2 लगा सीधा सीधा, Cl के 2 का Cl, Mg का अकेला। इसमें क्या हुआ? Mg जो है इसने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दिया, तो कैसा हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9, वाई व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सब आपको डिफाइन करके लिखना है। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में हम सांस छोड़ते हैं तो गर्म सांस निकलती है, हीट रिलीज हो रही है, माने बर्निंग का फूड होता है ना? ये सब इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोग अपने आप करिए। बाकी मैंने जितने थे रिएक्शंस वाले वो मैंने करवा दिए। ये सब आप लोग जो है आज करिएगा बैठ करके, सब आंसर्स लिखिए इसको और लर्न करिए। बाकी सब जो है आप लोगों को फार्मूले मैंने जो आपको लिखाए हैं ना वो सब लर्न करने हैं। वो मैं कल आपसे वीडियो कॉल करके कल मैं पूछूंगा एक एक से। ओके, समझ में आ गया ना? ओके, बाय।